जनता सारी वोटर अधिकार यात्रा के साथ हो गई। राहुल तेजस्वी के आगे सबकी मात हो गई। आने वाला समय में इन्होंने हट के भाजपा जदयू से बच के लालटेन में लगे सट के बटन दबेगा हूँ मच के। मतदाता जो गरीब हैं, दबे कुचले हैं या जो भी प्रताड़ित लोग हैं, उनका वोटर लिस्ट से नाम कटवाने का साजिश ही तो माना जाएगा। वो लोग कहाँ से 11 कागज कहाँ से आएगा? सब लोग राहुल तेजस्वी के पुकार पर सब लोग उमड़ के आया और भाजपा को जगा दिया और चेता दिया कि अगर गड़बड़ी करोगे भाई लोग तो हम लोग पूरा आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार द फ्रीडम वॉइस में। हम अभी पटना के गांधी मैदान में हैं और 17 अगस्त से जो यात्रा शुरू हुई थी सासाराम से, वो 23 जिलों को पार करते हुए वो पटना पहुंची है। लगभग 1300 किलोमीटर की यात्रा रही, जिसमें पूरे बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोट के अधिकार को लेकर यात्रा की और इस मुद्दे को घर घर तक पहुँचा दिया कि कैसे चुनाव आयोग जो है वो वोट चोरी कर रहा है। और सवाल जब चुनाव आयोग से करती है कांग्रेस, तो जवाब देने के लिए भाजपा सामने आती है। आप देख सकते हैं कि कैसे आज गांधी मैदान में इस तरह से गहमा गहमी है। कल यहाँ पे जो है महागठबंधन और विपक्ष के तमाम नेता यहाँ पे आने वाले हैं। ये सामने आप स्टेज देख सकते हैं और राहुल गांधी जो है कल यहाँ आएंगे और वो लगातार बिहार में ही है। चंपारण से ही 1917 में जो है सत्याग्रह किया था महात्मा गांधी ने और आज के समय में राहुल गांधी आज़ादी के बाद पहली बार भारत में वोट के अधिकार को लेकर कोई आंदोलन हो रहा है और यात्रा हो रही है। हमारे साथ यहाँ कुछ भाई साहब हैं। सर, क्या नाम है आपका? अभिषेक आनंद नाम मेरा हुआ। तो लखीसराय है। अच्छा आनंद जी, क्या कहना चाहेंगे? ये जो यात्रा चल रही है इसको लेकर जो कोई वोट अधिकार, तो ऐसा तो चुनाव आयोग कुछ मान नहीं रही और भाजपा कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब जो है जनता को बस गुमराह कर रहे हैं। देखिए, भाजपा सत्ता में है तो भाजपा तो कोई इल्जाम मानेगी नहीं। आपको शायद जानकारी होगा कि कोरोना में ऑक्सीजन से जो मौतें हुई तो पार्लियामेंट में कहा गया कि ऑक्सीजन से कोई देश में मरा ही नहीं, इसलिए उसके नहीं कहने या कहने से है नहीं, इल्जाम जो है सो है। और क्योंकि मैं खुद भी, मेरा नाम खुद भी कट गया था और जुर्माने में 12 तरह का उसमें कागज मांगा जा रहा था। अब एक कागज दीजिए तो कहेगा दूसरा। आपका भी नाम कटा था? बिल्कुल मेरा नाम कटा था। मैं तो नाम जुर्माने के लिए भी प्रयासरत हूँ और नाम जुड़ा तो नाम ही गलत जुड़ गया। नाम में ही मेरी गलती है। अब मैं फिर उसको लेकर प्रयास कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं, किसी का नाम कटा नहीं है। वैसे में उनको जरूर अभिषेक आनंद को देख लेना चाहिए। और जब हम लगातार विधानसभा भी घूम रहे थे तो कई सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो कि जिंदा हैं और 2024 में उन्होंने वोट भी किया है और उसी वोट से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। अभिषेक जी, क्या कहना चाहेंगे? भाजपा कहती है ऐसा कुछ नहीं है, जबकि ऐसा है। जनता वही कर रही है। भाजपा और उसके जो अधिकारी वर्ग है वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। तो क्या लगता है इसे, ये जो अधिकार यात्रा हुई, वोटर अधिकार यात्रा जो 17 दिनों से चल रही है, इससे क्या बदलने वाला है? बिहार में क्या इससे आपको लगता है बदलाव होगा या देश में बड़े स्तर पे क्या बदलाव होगा? ये जो वोट अधिकार यात्रा चल रही है, ये दरअसल ये पूरे जनता के द्वारा इस यात्रा में इतना भरपूर समर्थन मिल रहा है कि बदलाव तो केंद्र को दिख रहा है, राज्य सत्ता को ही बदलाव दिख रहा है। और बदलाव अगर इस तरह का माहौल चुनाव तक रहे तो बदलाव को कोई नहीं रोक सकता है। बस आप ये समझ लीजिए, क्योंकि ये वोट चोरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और लेकिन चुनाव आयोग या भाजपा तो कह रही कि भाई जो बाहर के वोटर, जो बाहर के लोग आके बस गए घुसपैठियों। गया जी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने तो साफ साफ कहा कि घुसपैठियों के दम पे जो है चुनाव जीतना चाहती है महागठबंधन। तो लोकसभा का चुनाव में जो इतना सीट लाया गया है तो सारे सांसदों से इस्तीफा दिलवा दें, तो वो तो करेंगे नहीं। अब राज्य का चुनाव आया तो उसमें जो आम जनता है, जो आम मतदाता, जो गरीब हैं, दबे कुचले हैं या जो भी प्रताड़ित लोग हैं, उनका वोटर लिस्ट से नाम कटवाने का साजिश ही तो माना जाएगा। वो लोग कहाँ से 11 कागज कहाँ से आएगा? आप देख लीजिए, नॉर्थ बिहार में बाढ़ प्रभावित इलाका है, लोग पलायन करते हैं, तो अचानक से वोट लिस्ट बदलवाने बिना किसी पूर्व सूचना के चुनाव के 2-3 महीना पहले का इस तरह का घटनाक्रम करना कहाँ से संभव हो पाएगा? इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आप समझिए कि जो वैलिड वोटर है, जिन्होंने लोकसभा में मतदान किया है, उनका नाम कट चुका है। और ये साजिश है। जनता इसका जवाब देगी। बिहार में क्या लगता है, क्या सरकार इस बार फिर से एनडीए की आने वाली है या बिहार बदलाव की ओर देख रहा है? क्या लगता है? जहां नीतीश कुमार कह रहे हैं 25 से 30, फिर से नीतीश। बिहार बदलाव की ओर पूरे तरीके से देख रहा है, इसमें कोई शक है ही नहीं। अगर किसी को शक लग रहा है तो बस 2 महीने इंतजार कर ले, मतगणना तक का परिणाम पता चल जाएगा। पूरी आम जनता, युवा, नौजवान, छात्र, गरीब,
अगर आप पिछड़ा सारे लोग इस चीज में पूरे तरीके से इस वोट चोरी का जो मुद्दा है इसको लेकर के सरकार के विरोध में है और मतदान करेंगे सरकार के विरोध में। जनता यहाँ की कर्मठ है, जनता यहाँ की शिक्षा चाह रही है, जनता यहाँ की रोजगार चाह रही है। सरकार जबरदस्ती सरकारी खजाने से ऐसा पैसा दे रही है कि जरिया है नहीं, खर्चा होगा ही, फिर सरकार चुनाव के बाद फिर वही हो जाएगा ढाक के 3 पात। इसलिए जनता इस पर पूरी सजग है और पूरे मुस्तैदी से मतदान करेगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। बस एक आखिरी सवाल, सबका साथ सबका विकास की सरकार है 11 सालों से और डबल इंजन की सरकार है पिछले 20 सालों से। आप 20 साल से 2014 से तो डबल इंजन की सरकार है। ये भाजपा का नारा है, सबका साथ सबका विकास। 7 वोट में सबका चाहिए, विकास सिर्फ चुनिंदा लोगों का हो रहा है। यहाँ सरकार एक और काम कर रही है, यहाँ कई नेताओं के घर में 47 रख के फंसवा के जेल भेज रही है और फिर छुड़वा रही है। यहाँ कई नेताओं को जेल से छुड़वा के अपने पक्ष में मिलाने का काम भी किया जा रहा है ताकि चुनाव में इस्तेमाल हो सके। आप यह भी गौर किए होंगे, यहाँ कई नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, और उसमें कई ऐसे अभियुक्त जो पहले राजद में थे उनको भी ला रही है। ये सरकार अपने तमाम मुद्दों से हट रही है। एक बात और आपको ध्यान होगा, एक बार हल्ला सुने होंगे कि 75 पार लोग नहीं रहेंगे। अब क्या मुद्दा खत्म हो गया, हम हैं तो हम ही रहेंगे, कोई नियम नहीं। उसके लिए चाहे वोट चोरी करना पड़े, चाहे कुछ भी नियम बदलना पड़े। राहुल गांधी के एक लाइन क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी बहुत अच्छा काम किए हैं। महात्मा गांधी बिहार में आए, मोहनदास करमचंद गांधी जब बिहार आए तो महात्मा गांधी बने। राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक जीवन का शायद सबसे बेहतरीन निर्णय लिया है कि बिहार को 10-15 दिन रहे, बिहार में उन्होंने यात्रा की और बिहार चूंकि भारत का एक सबसे महत्वपूर्ण राज्य है उसको समझने का प्रयास किया। राजनीति में भारत की राजनीति बिना बिहार को देखे अधूरी है और ये राहुल गांधी ने निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम किया है, बहुत गंभीर मुद्दों को उठाया है। जो आम जनता जिस मुद्दे पर पूरी तरह क्रोधित है उसको राहुल गांधी ने उस मुद्दे पर जनता का साथ दिया है। चलिए ठीक है, भी लोगों से हम बात करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, ये जो अधिकार यात्रा निकली सासाराम से अब पटना पहुंच गई है, क्या बदलाव होगा इससे? जनता सारी वोट अधिकार यात्रा के साथ हो गई, जनता सारी वोटर अधिकार यात्रा के साथ हो गई। राहुल तेजस्वी के आगे सबकी मात हो गई, राहुल तेजस्वी के आगे सबकी मात हो गई। चर्चा में हर्षु गठबंधन वाह क्या बात हो गई, चर्चा में हर्षु गठबंधन वाह क्या बात हो गई। इंडिया के आगे एनडीए की मात हो गई, इंडिया के आगे एनडीए की मात हो गई। अब सवाल लेते हैं थोड़ा, 2005 के पहले क्या था, थोड़ा लालू जी के अंदाज में बताइए। हमने भी आपको देखा कुछ मीडिया कर्मी से बात करते हुए। सभी सम्मानित भाई लोग, गांव ग्राम टोला मोहल्ला पास पड़ोस इलाका के पिछड़ा दलित गरीब गुरबाल संख्या का कलियत भाइयों, राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस और तमाम इंडिया गठबंधन के सम्मानित सिपाहियों, और एरिया में चर्चा है पूरे देश में, कौशी हलो रे तो वोटवे काट दल को गरीब लोग के। जो वोटे नहीं देगा तो सरकार को जी चुनेगा जी। वोट का राज मतलब छोट का राज, उसको दबाना चाहता, नाम हटा हटा करके गरीबों को वंचित करना चाहता। तो सब लोग जग गया, बिहार का लोग सासाराम से शुरू किया, गया नवादा होके उमड़ उमड़ के सब लोग रोड पर आ गया। खेत खलियान छोड़ करके वोट के अधिकार के लिए सब लोग राहुल तेजस्वी के पुकार पर सब लोग उमड़ उमड़ के आया और भाजपा को जगा दिया और चेता दिया कि अगर गड़बड़ी करोगे भाई लोग तो हम लोग पूरा आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, जीना हराम करेंगे। अरे 5 के पहले कोई शाम को 5 बजे के बाद निकलता नहीं था। 5 के पहले कुर्ता पजामा कोई पहनता था जी। 5 के पहले कोई जो कि चप्पल जूता था जी, कांच पे कहले सो लंगे सब धुनल चलता था। ये सब बोलने का बात है, जुमलाबाज लोग के फेराम नहीं रही आप लोग। पूरा पब्लिक को पता क्या होने वाला है, चुनाव के दरकार है। आने वाला समय में एने ओने हट के भाजपा जदयू से बच के लालटेन में लगे शॉट के बटन दबेगा हूँ मच के। तो वोटर अधिकार यात्रा पटना के गांधी मैदान में पहुंच गए, ऐतिहासिक पन्नों में दर्ज होने के लिए फिर से तैयार है गांधी मैदान। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, धन्यवाद।